वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने टोयोटा प्रोजेक्ट्स में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी TEVTA में अपनी प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए सिफारिशात का जायज़ा लिया गया। इजलास में टोयोटा इदारों में मार्केट की डिमांड के मुताबिक जदीद कोर्सेज पढ़ाने का फ़ैसला किया गया। टोयोटा इदारों में कोरियन, जापानी, जर्मन, चीनी और अरबी लैंग्वेज कोर्सेज भी मुतारिफ कराने की मंजूरी दी गई। इंटरनेशनल मार्केट में स्किल्ड जॉब के लिए पंजाब ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटिंग अथॉरिटी के क़याम की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक हुआ। दौरान इजलास लार्ज स्केल्स कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स की ताउन से हैवी मशीनरी ड्राइविंग ऑपरेटर कोर्स की आउटसोर्सिंग का फ़ैसला किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 9 शहरों में 45 वेल्डिंग वर्कशॉप्स बनाने, जबकि गुजरांवाला, साहिवाल, बहावलपुर, मुल्तान, अटक, टैक्सिला, लिया और मियांवाली में वेल्डिंग और कंस्ट्रक्शन कोर्स की जदीद तरीन लैब कायम करने की भी मंजूरी दी। इजलास में टोयोटा में ह्यूमन रिसोर्स की कमी दूर करने के लिए 1000 मुलाजमीन को भर्ती करने की तजवीज़ पर इत्तेफाक हुआ। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग मटेरियल की खरीदारी के बजट को बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आई। ट्रेनिंग मटेरियल का मुहाना बजट 2000 रुपये फ़ी तालिब इल्म करने की तजवीज़ दी गई। दौरान इजलास असातिज़ा की बायोमेट्रिक हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम की हिदायत की गई। टोयोटा के नए कोर्सेज में बिल्डिंग, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, टूरिज़्म, हॉस्पिटलिटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल स्मगलिंग, ऑटोमोबाइल असम्बलिंग और रिपेयरिंग शामिल, फूड प्रोसेसिंग, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी, लाइट इंजीनियरिंग, रीन्यूएबल एनर्जी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आला का कहना था कि इक़्तिसादी तरक्की और बेरोज़गारी को कम करने में टेक्निकल ट्रेनिंग कोर्सेज में जिद्दत वक्त की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि 15 जुलाई को बन्नो कैंटोनमेंट पर दहशतगर्दों ने हमला किया था। दहशतगर्दों के हमले में हमारे 8 जवान शहीद हुए थे। एक बहादुर सिपाही मौके पर शहीद हुआ, मगर उसने हज़ारों लोगों को बचाया। तफसीलात के मुताबिक अता तारड़ का कहना था कि ताजरों ने इंतज़ामिया से दहशतगर्दी के खिलाफ अमन मार्च की इजाज़त ली। सियासी कुव्वतों ने अमन मार्च को ख़राब करने की कोशिश की। बन्नो कैंट हमले के मौके पर एहतजाज पुरतशद्दुद कार्रवाई की कोशिश की गई। बानी PTI ने इल्ज़ाम लगाया, वहाँ सीधी फायरिंग की गई। अच्छा होता कि बानी PTI वाक़े की मज़म्मत करते। वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना था कि कुछ कुव्वतों ने अमन मार्च को सियासत की नज़र किया। साजिश के तहत इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर दूसरे मुल्क की तस्वीर लगाकर गलत तासुर दिया गया कि सीधी फायरिंग की गई है, लोगों को शहीद किया गया। पूछना चाहिए जो मुसल्लह अफराद शामिल हुए वो कौन लोग थे। उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें हमारी नोटिस में हैं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तवज्जो ना दी जाए। बन्नो में इस वक्त सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, हालात कशीदा नहीं। कुछ सियासी कुव्वतें फ़ायदा उठाकर सियासी रंग देना चाहती हैं, कामयाब नहीं होंगी। जिस सियासी जमात की वहाँ हुकूमत है उनके लोग भी शामिल थे। अता तारड़ का कहना था कि उनकी ही हुकूमत को इंक्वायरी का हक़ नहीं होना चाहिए। वफाकी हुकूमत मामले पर अपना मज़ीद मौक़िफ़ देगी। उनकी हुकूमत के लोग एहतजाज में शामिल हुए, कैसे इंसाफ कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में शफ़क़त महमूद ने कहा कि आज से 34 साल पहले मैंने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफ़ा देकर सियासत में कदम रखा। बहुत सोच विचार के बाद मैंने अब सियासत छोड़ने होने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बाकी उम्र तहरीर और तदरीस के लिए वफ़ करना चाहता हूँ। ये फ़ैसला किसी दबाव की वजह से है और ना ही मेरा इरादा किसी और सियासी जमात में जाने का है। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना था कि मैंने उनसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ जो कहते हैं कि सियासत में नौजवानों को आगे आना चाहिए। मुझे इत्मीनान है कि मैंने हमेशा अपनी सारी ज़िम्मेदारी नहायत ईमानदारी से सरअंजाम दी। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक किसी ने नाजायज़ इल्ज़ाम तक नहीं लगाया। शफ़क़त महमूद ने मज़ीद कहा कि बतौर वज़ीर तालीम पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा यकसा निसाब बनाया और कोविड के मुश्किल वक्त में तालीमी निज़ाम कामयाबी से संभाला। मैं साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ये खिदमत का मौका फ़राहम किया। पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने वाले 2 रुकनी बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने वाले 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद को गुजरांवाला मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। हुकूमती अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया
کہ 2 رکنی بینچ نے پروسیکیوشن کا درست موقف نہیں سنا. پروسیکیوشن کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں. عدالت 2 رکنی بینچ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے سنم جاوید کا گوجرانوالہ کے مقدمے میں جسمانی ریمانڈ فراہم کرنے کا حکم دے دیا.